अमेंडमेंट्स है उसको पढ़ें, वॉल सिटी वाली अमेंडमेंट पढ़ें ज़रा प्लीज़। माइक ऑन करें शेख साहब का। सर अमेंडमेंट के दरमियान ना बोलिएगा ताकि मैं अभी नया सिस्टम नवा सिस्टम हैगा तो अमेंडमेंट के विच सानू जरा गल कर लेना। शेख साहब अमेंडमेंट पढ़ें आप। मैं कह रहा ताड़ी इजाजत ले लो क्योंकि तुसीं सानू कभी भी जिंदगी दे विच गल साडी टोकन तो अलावा गल करन नहीं दी। नहीं मैंने कोई नहीं टोका शेख साहब, आप सर आपने कौन सी बात नहीं टोकी। ले सर अब मैं बोलने लगा हूँ जी। अमेंडमेंट पढ़ें। द वॉल सिटी ऑफ लाहौर अमेंडमेंट बिल 2025। सर देखें जी जी ऑर्डर इन द हाउस जी, खामोशी इख्तियार करें। मिनिस्टर भी चली गई है, उनका ऑर्डर चाहिए। जी ऑर्डर इन द हाउस। अच्छा चले बैठी है, उन्हें सुन लेंदे हो यार, आज ये आ ही गई है तो जी। I moved that the Wall City of Lahore Amendment Bill 2025 as recommended by Standing Committee on Local Government and Community Development be referred to a select committee considering the following member consist of the following। पहली पढ़नी है आपने जो चले एक ही बात है, मैं दूसरी पढ़ रहा आप पहली पढ़ लें। नहीं पहली पढ़ देना, पहली से आनी। ये वॉल सिटी वाली है, वॉल सिटी वाली शेख साहब, वॉल सिटी वॉल सिटी वाली पढ़ रहे हैं। ऑर्डर इन द सर वॉल सिटी वाली पढ़ रही है, क्या हो गया सर? जी जी उसी में वेरी गुड। असेंबली का टाइम जाया कर रहे हैं। शेख साहब वॉल सिटी वाली पढ़ें यार। सर वॉल सिटी वाली पढ़ी है सर। आप पेपर ले आना। शेख साहब आप और पढ़ें ना, मेरे पास और वॉल है। सिटी वाली पढ़ी है, इनको अभी दोबारा तक नहीं समझ आ रही तो मैं क्या कर सकता हूं? दोबारा पढ़े आप। ऑर्डर इन द ना हाउस। स्पीकर को समझ आ रही तो ना तानू आ रही। उधर भी एक सर, शेख उधर साहब भी एक लगा दे। माइक को नजदीक करके पढ़ें जरा प्लीज। जी जी नो क्रॉस टॉक। बिल्कुल सर, इधर वाकई तलीम बालगा की जरूरत बात है। करें, आप चेयर से बात करें शेख साहब। क्यों ले आओ ये यार नहीं करें मियाँ साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब पढ़ने दें। और कोई एहसास दे रहे मियाँ साहब ना करें, मियाँ साहब पढ़ने दें। वैसे आज नजर आ रहा है कि हुकूमत शेमलेस तो पहले ही थी, अब पेपरलेस भी हो गई है। अच्छा शेख साहब आप जो ये कुछ कर रहे हैं जी, ऑर्डर ये इन द हाउस हुकूमत आगे के करने बढ़ाएं के यार काम नहीं है, ठीक है यार। मलिक भाई साहब प्लीज जी पढ़े ना यार, शेख साहब ना करें यार। जी शेख साहब पढ़े। ऑर्डर इन द हाउस जी, मैं पढ़ूंगा। ऑर्डर इन द हाउस। सर अगर आप चुप नहीं करा सकते तो मैं नहीं पढ़ूंगा। यार पढ़े शेख साहब आप। चुप कराएं। मैं तो आपको, आप अपना काम करें ना। चुप कराएं, हाउस एंड ऑर्डर होगा, मैं यार पढ़ूंगा। आप अपना काम करें ना। फैलो फिर उठ पिया, फिर उठ पिया ये। यार पढ़ने दें यार मियाँ आप साहब। कराएं सर स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रूल 236 के तहत अपनी लेजिस्लेशन करें। नहीं नहीं इनकी अमेंडमेंट है, उनकी अमेंडमेंट इनको पढ़ने दें जी। अच्छा सर, I moved that the Wall City of Lahore Amendment Bill 2025 as recommended by the Standing Committee on Local Government and Community Development be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 31st July 2026 जो के टाइम अभी आना, ठीक है जी। जी आई अपोज। जी शेख साहब। अच्छा सर, आज बड़ा तकलीफ हुई मुझे कि अगर आपने पेपरलेस कर ही लिया है, पेपरलेस कर लिया है तो हुकूमत को अगर अपनी शर्म करके उसको चलने भी देना चाहिए ना सर। नंबर एक, अभी थोड़ी सी बात हुई पहले, आपने मेरी बात नहीं सुनी कि हम एक जेन्युइन बात करना चाहते हैं कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है। आप कहते हैं 5 आप क्लास, इसी अमेंडमेंट पे रहे ना प्लीज, 5 इसी वॉल सिटी वाली अमेंडमेंट पे रहें। 5 क्लास बात कर लेंगे शेख साहब अमेंडमेंट पे बात करें ना। अमेंडमेंट में भी बात करूंगा। अमेंडमेंट पे बात करें आप हो गई हैं, हम कहते हैं बीच में वो आ गया प्राइवेट मेंबर डे और ये दोबारा से आ गई है। अब ये आपने अमेंडमेंट पे पूरी रख लिया, एक डिफरेंस ओपिनियन आ गया है। आप कहते हैं 5 हो गई हैं, बकाया होनी है, हम कहते हैं दोबारा से सारी होनी है। ये नहीं होता कि कल के दिन के लिए पूरी दुनिया पे 5 क्लासें वैलिड हो गई और बाकी सारी क्लॉजें जो हैं वो कल से वैलिड हो गई। इसलिए अगर इसको वैलिड करना था हमारी ओपिनियन के मुताबिक तो ये सारे को आज के दिन में होना चाहिए था, ठीक है सर। अब मैं इस वॉल सिटी पे आता हूँ कि इस जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वॉल सिटी की लोकल गवर्नमेंट की, उसमें मैं खुद भी मौजूद था। हमें उधर कहा गया कि जनाब
ये जो क्लास है, अभी हम इसको रीड करेंगे सारे के सारे बिल को, सारे बिल को रीड करेंगे और फिर जब एंड वाला दिन होगा तो हम क्लॉज बाई क्लॉज वोटिंग करेंगे। लेकिन जिस दिन सारा हमने 2-4 दिन इसको अच्छी इस पर डिबेट की, हम ये समझ रहे थे अलॉन्ग विद माई अदर कोलीग्स, क्योंकि ये उस वक्त हम स्टैंडिंग कमेटीज़ को ज्वाइन करते थे, तो हमारी बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई। हमें जाने के लिए ये भी कहा गया कि हम जाएंगे, वॉल सिटी में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उधर सक्सेस स्टोरी है, उसको रीड करेंगे, फिर उसके बाद एंड पे जाके आखिरी दिन हम इस पर क्लास बाय क्लास वोटिंग करेंगे। ठीक है, जब सारी चीज़ें हो गई, एंड वाले दिन हुआ ये सर कि बिल पे इकट्ठी बिल्कुल जो है वो वोटिंग करा देगी, जो कि 2 और 3 से उस वक्त हुई कि हम 2 लोग थे, उन्होंने डिसेंडिंग नोट भी दिया और ये 3 लोग बैठे थे, बाकी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जो वादे किए गए उसमें कि जी ये वॉल सिटी है, हमने कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, ये इसके लिए बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है। पहले ये लाहौर वॉल सिटी की हद तक ये एक सोसाइटी या एक अथॉरिटी थी, इसको हम पंजाब लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। यानी मुल्तान में भी हेरिटेज है और भी दूसरे इलाकों में हेरिटेज है, हम उसको जो है लाहौर से पंजाब तक लेना जा रहे हैं। इसके लिए सर ये भी हुआ कि हमें बताया जाए कि लाहौर के अलावा कौन कौन सी हेरिटेज हैं जो इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। किसी ने वहाँ पे कुछ नहीं बताया। हमने इनको कहा कि आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि लाहौर एक सक्सेस स्टोरी है, आपने इसको बड़ा रिकवरी कर ली है जो हेरिटेज है, तो हमें सब ने ये एग्री किया कि हम वॉल सिटी एक दिन जाएंगे सारे और वहाँ पे देखेंगे क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और उस तब्दीली को जो है वो स्टडी करके इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस वजह से हमने उस दिन डिसेंडिंग नोट भी दिया, हमने उस दिन डिसेंडिंग नोट भी दिया कि जी ये हमारा डिसेंडिंग नोट है, वो आप सब हाउस जो है वो पढ़ सकता कि हम जो है उस दिन क्या क्या दिया। और इसके अलावा इस बिल में और भी हेरिटेज का भी एक बिल है, आर्कियोलॉजी का एक अलहदा बिल है। उन दोनों बिलों को नज़रअंदाज करके एक नया बिल दे दिया गया। यानी ये तीनों बिल जो हैं एक दूसरे को जो है ओवरलैप जो है करते हैं। अब पंजाब लाहौर की अथॉरिटी है, लाहौर की है यहाँ, तो यहाँ मुझे तो जब लाहौर में जाऊँ तो मुझे तो वहाँ पे कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे रिहायशी हूँ। अगर आपकी यहाँ पे सक्सेस स्टोरी थी तो आप बिल्कुल वहाँ के लोगों के साथ जब मिलते जाके वहाँ पे कोई कैंप लगाते, उनसे बोलते कि ये हमने काम किया है और आगे हमें और क्या करना चाहिए। और इस तरह और भी जो लोग हैं जो हेरिटेज का ख्याल रखते हैं, जो इस कल्चर को जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करने का इरादा रखते हैं, उनसे मुशावरत की जानी चाहिए। हमारा तो ये सिंपली उधर था और जिसकी हमने अमेंडमेंट भी दी है। इसके अलावा सर 2 बिल थे वो ओवरलैप हो रहे थे, वो भी किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं की गई। और जो वॉल सिटी के करंट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी वहाँ पे डिस्कस हुए, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इग्नोर कर दिया गया। हालांकि उसी चीज़ को आप पंजाब लेवल पे लेके जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ पे या यहाँ पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए थे। और जो आर्कियोलॉजी के जो हेरिटेज के स्पेशलिस्ट लोग हैं उनसे मिलकर बैठकर बात करके उनका डेलीगेशन जहाँ पे बुला के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो लेनी चाहिए थी कि ये वॉल है, इसमें ये ईंटें लगी हुई हैं और इसको इस तरह हम अमेंडमेंट करेंगे, इसमें ये दोबारा से इसकी बहाली ये करेंगे। ठीक है सर, आप सर पे हाथ जितनी मर्जी मारे क्योंकि आपको काफ़ी देर चुप रहना पड़ गया मेरी तकरीर के दौरान। अच्छा सर, प्रोफेशनल विजिट भी नहीं कराया गया। अच्छा सर, शेख साहब आप कभी वॉल सिटी गए हैं? इसके जी सर, आपने कभी वॉल सिटी देखा है? जी मैंने देखा। अगर आपने देखा तो फिर आपने अमेंडमेंट दे के बड़ी ज्यादती की है। क्या सर? आपने फिर अमेंडमेंट दे के बड़ी ज्यादती की है। क्यों? इतना कभी भी किसी वजीर आला ने वॉल सिटी पे इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दी है।
मैं आप इधर हुकूमत आके की साइड नहीं ले रहा। मैं यकीन माने मैं हुकूमत की साइड नहीं ले रहा, नहीं सर, लेकिन आप बोल हकीकत लेंगे, बात फिर मैं बोलूंगा। है जितना वजीर आला पंजाब ने जी, वॉल बहुत सिटी काम को किया। कल्चरल एंड हेरिटेज जी, को बहुत प्रमोट किया, काम किसी किया। ने नहीं किया। जी शेख साहब। सर बकौल आपके कि वाल सिटी अगर मैं गया होता तो अमेंडमेंट ही ना देनी पड़ती। अगर वाल सिटी को आपने कोई बना दिया है कि आइडियल, तो फिर ये अथॉरिटी के बिल की ज़रूरत क्या है? यहाँ हम क्यों क्या चक मार रहे हैं यहाँ पे, या क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। उन्होंने मरियम साहबा ने जादू से टिक करके वाल सिटी को आइडियल बना दिया, उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया। तो ये हम ये आज बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे वजह आप बता दें कि हम बिल क्यों आज पास कर रहे हैं। काम तो बेहतरीन हो रहा है, मरियम साहबा तो सारा काम कर रही है, वाल सिटी को उन्होंने एक आइडियल बना दिया है। ये बिल हम किस लिए लेके आए हैं, ये मुझे बता दें। फिर तो बिल की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं वाल सिटी गया और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वाल सिटी में गया, लेकिन आपने खुद ही मेरी जो है वो टोक के मुझे, मैं कहता हूँ कि अगर तो वहाँ पे हो रहा तो ये तो बिल आना ही नहीं चाहिए था, ये तो अमेंडमेंट लानी नहीं चाहिए था। फिर तो वाल सिटी का बेहतरीन काम हो रहा है तो होने देना चाहिए था। फिर क्यों कानून नया लेके आए आप? अब मेरा ख्याल अब आपके पास जवाब नहीं होगा। चले वो जवाब देंगी, सीनियर मिनिस्टर जवाब देंगी, क्योंकि आप साथ साथ जवाब देते हैं ना। मेरी चेयर मुझे परमिशन नहीं देती ना, तो अभी तो आपने दिया। लेकिन मैं तो जो अभी तो आपने मेरी अमेंडमेंट पर मबनी बात है वो तो मैं करता हूँ। सर आपने मेरी अमेंडमेंट पे एतराज किया, यहाँ पे एतराज वापस ले लें तो यहाँ हुकूमत बिल वापस ले ले। जी अब बात करने देना, अब बात का जवाब आने देना। अभी आगे चलते हैं जी। फिर सर आपने कहा जी जिस लाहौर में मैं गया हूं ना, और मैं उसका आंखों देखा हाल आपको बता देता हूं। 3 फुट की गली, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको कूड़े के ऊपर चल के जाना पड़ेगा, गली नजर नहीं आती, सिर्फ कूड़ा नजर आता है। ये है आपने वाल सिटी का हाल किया। फिर अभी आप चले जाए लाहौरी मेरे साथ, अब मैं पूरी आपको तसल्ली कराता हूं। चले एक तरफ से शुरू होते हैं, चले आज चलते हैं दिल्ली गेट चलते हैं, उसके पीछे उसके आगे आज भी अगर आप कोई सड़क बगैर कूड़े के गुजर के दिखा दें तो फिर जी नो क्रॉस नहीं चुप नहीं सर, अब मेरी अमेंडमेंट पूरी नहीं हुई, अब इनको चुप कराएंगे। मैं आधा घंटा बोल, किसी और ने बात करनी है इस अमेंडमेंट पे तो शेख साहब आप कंप्लीट करें ना बात, यार तो बात करें ना शेख साहब बात करें आप। इसमें कोई रूल है 5 मिनट का? नहीं कोई नहीं, आप बात करें नहीं, ना, आप आपने बैठ कहा जाते हैं, मैं आप बात खड़े क्यों होकर कर रहा बात हूं करें। अच्छा फिर सर आपने जो बना दी है वहां पे बेहतरीन, चले
भाटी चलते हैं, भाटी चले, आपको मछली की बदबू अगर चौथी छठी गलियों में ना नजर आए तो फिर कहना, अगर वहां पे मछली के छिले हुए जो ऊपर से उतारते हैं वो सड़कों पे नजर ना आए तो फिर कहना सर ये हंसना भी आपके शायाने शायन नहीं है, ठीक है, हंसना भी आपके शायाने शायन नहीं है। आगे चलें, मैं क्यों कहता हूँ कि आर्कियोलॉजी और उसके ऊपर जाना चाहिए, आर्कियोलॉजी जाना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत बड़ा एक वो रख लिया बजट, और आपने अब बजट में कमीशनें कमानी है, ज़रूर कमाएं। हम ये सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम इस बिल में बहुत सारी लूप होल हैं जो कंसिडरेशन के लिए है। अगर आप अभी एक बिल आया उसमें अगर इस तरह के बिल आप बनाएंगे कि जनाब अगर कोई बट्टा बल्ब चोरी करेगा तो उसको 30 लाख जुर्माना होगा, और यार कि जेड़े बंदे को 30 लाख रुपया बल्ब चोरी करेगा वो ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन चोरी, अगर इस तरह के सर कानून बनाने हैं तो पंजाब असम्बली की क्या आएगी। अगर ये हम एक वॉल सिटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर इसको हम मिलजुल कर करें तो हम अपने जो कल्चर और आर्कियोलॉजी को रिवाइव कर सकते हैं। हम अगर वहाँ पे बैठ के हंसते रहेंगे लो जी हम तो कसीदे गाते रहेंगे, कसीदे गा देंगे, ये इसके आने से पहले ही सारा काम हो गया है। अच्छा, हमारा फिर इसमें एक और एतराज़ था बिल पे कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन यह है कि मैडम साहबा होंगी जनाब वॉल सिटी की चेयरमैन, वही नॉमिनेट करेंगी, वाइस चेयरमैन वही नॉमिनेट करेंगी, यहाँ से 2-3 असम्बली के बंदे वही नॉमिनेट करेंगी, वो 4-5 बंदे लोकल गवर्नमेंट से वही नॉमिनेट करेंगी, 5-6-7-8 बंदे जिन्होंने कल को जो है वो एक्सपर्ट हैं वॉल सिटी के। तो अगर सारी नॉमिनेशन उन्होंने ही करनी है, अगर उन्होंने ही करनी है तो फिर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। नॉमिनेशन या बोर्ड तो इस तरह बनता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, एक नई जदीद या पुरानी चीज़ों का मुरक्कब बन के कोई ऐसी तजवीज़ आए जिससे कोई नई चीज़ निकले। अगर वन मैन शो ही बनाना था तो आपने फिर कर दे, फिर आप वन मैन शो तो हो ही रहा है, पहले सारा काम हो रहा है। वॉल सिटी एक इम्पॉर्टेंट, और ये है, मैं सिर्फ लाहौर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लाहौर में मैं रहता हूँ, मैं उधर जाता रहा हूँ। डॉक्टर यास्मीन का इलेक्शन में मैंने एक गली वहाँ की फिरी हुई है, वहाँ पे गया हुआ हूँ, वहाँ के लोगों के मसाइल एक अलग चीज़ है, ये तो मसाइल के साथ तो उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि वो बड़ा एक आइडियल काम हो रहा है तो मैंने इसलिए आपको ये बीच में कह दिया। अब ये आर्कियोलॉजी मुल्तान में चले जाएं या गुजरावाला में चले जाएं, लाहौर में काम आपका कहीं ना कहीं पेंट हो रहा होगा, अभी स्टेशन पे गुजरे वहाँ पे भी पेंट हो रहा है, लेकिन मुझे दिखाएं कि गुजरावाला में किला सतार शाह या किला वो आगे उसमें कोई काम हो रहा है। अगर यहाँ पर लाहौरी रावी के परे चले जाएं वहाँ भी बड़े प्रिजर्व करने के लिए बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा। जब शुरू स्टार्ट से ही इसका एक वॉल सिटी अथॉरिटी है, जी शेख साहब जी आप अगर ये वॉल सिटी अथॉरिटी थी, वॉल सिटी के अंदर काम हो रहा था, तो इसको पंजाब पे ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब ना हुकूमत दे सकी उस वक्त हमें कि क्यों हमें वो ज़रूरत पड़ी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बजट को बड़ा करना था, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाहौर में तकरीबन आप उस कल्चर को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं जो 1947 से पहले था। 1947 के बाद भी ये कल्चर है, वहाँ पे 8-10 हज़ार दुकानें हैं। क्या है? 8-10 हज़ार दुकानें हैं, और दुकानें नहीं, उनके जो मालिक हैं वो 8-10 हज़ार ख़ानदान हैं। उन लोगों को नोटिस दे दिया गया कि हम आपकी दुकानें तोड़ेंगे, आपकी दुकानों को करेंगे। वो भी तो हमारी कल्चर का हिस्सा थी कि जब इनमें से आज तो यहाँ पे बैठ के है ना, अगर किसी ने कोई चीज लेने जा रही थी वो पंसारी मार्केट जाता था, अगर कोई जाता था, अगर मसाला लेना जाना था अकबरी मंडी जाता था। ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। क्या आपने इस वॉल सिटी अथॉरिटी में एक मिनट है जी शेख साहब, नहीं क्यों सर, इसमें 1 मिनट क्यों है? बस आप बस कर देना। नहीं सर, आपने क्या करना है? अमेंडमेंट में कोई टाइम लिमिट नहीं होती सरदार साहब, क्या करना है? नहीं सर, अमेंडमेंट में कोई टाइम आधा घंटा हो गया है।
अहम बिल है। मुझे बताएं सर। सर बात कर रहे हैं सेल्फ प्रोजेक्शन का इतना अहम बिल है, इसमें आपकी सेल्फ प्रोजेक्शन हो रही यार है। सरदार साहब मुझे आप पे बड़ा अफसोस है। बोलने दें आप। इतनी अच्छा बिल है तो आप इसको बोलने दें। अच्छा सर, फिर 8,000 लोगों को, खानदानों को नोटिस दिया जाता है कि जी उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। क्या पाकिस्तान के कल्चर का इसाकबरी मंडी नहीं है? क्या सुनियारा मंडी नहीं है? क्या शालवी मार्केट नहीं है? क्या भाटी मार्केट नहीं है? क्या दिल्ली मार्केट नहीं है? क्या बाकी मार्केटें जहां से हम बचपन से सामान लेने जाया करते थे, जहाँ पे किसी भी शादी हो, जब माशाल्लाह सारी बालगा वाले बैठे हैं, तलीबे बालगा वाले, ये पूछे इनकी शादी हुई होगी ना तो करवी मंडी मसाले लैन गए उनके हैं, और हमें ये कहते हैं कि जी अच्छा 8,000 लोग, मैं आता हूँ कि 8,000 खानदान और 8,000 खानदानों के साथ लगे हुए लोग, वो जो जहाँ एक एक दुकान पे 4-4 लोग काम करते हैं, जो इतनी सी दुकान है उस पर कोई चीज सेल होती है। ये इस तरह गलत करी जा नहीं रही है, सर, क्यों फ्लोर पे गलत खड़े, जारी इस कर तरह रहे हैं? हुआ ही नहीं है जो ये कह रहे हैं। सर 8,000 दुकानों ने, मैं खुद जाके मिला उनसे कि कितने उनको गया जो पता है, नहीं, पर उनकी कितने जगह दुकानें पे फिरता मनी रहा मेक जाके। करने की यार नोटिस शेख दिए साहब गए। आप बस कर देना। क्यों बस कर दें यार, खुदा सर, का यार, वास्ता 25 इतना मिनट झूठ यार, भी आधा बोलो घंटा यार। हो 10 गया, मिनट ये आपको बोल अभी रहे इतनी सारी अच्छा, अमेंडमेंट है सर यार, मैं देखिए। हकायक बता देता हूँ, ये यार- सीनियर मिनिस्टर साहब अभी हकायक बता देती है, कोई इस तरह की चीज नहीं हुई जो ये कह रहे बिल हैं। पड़े बात यार। करनी है अमेंडमेंट के ऊपर, पहुंचे ये पता नहीं कहाँ पे हुए हैं। अजीब यार टाइम जाया करी जा रहे हैं। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ 8,000 ਬੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ। चलें आप बस कर दें, थैंक यू वेरी मच जी। शेख साहब आप बस कर दें, आप शेख साहब आप बस कर दें यार। यार सरदार साहब यार अमेंडमेंट में तो बात ही नहीं कर रहे यार। मुझे बड़ा अफसोस है आपके ऊपर सरदार साहब। के दिखाएं मुझे कि कौन मुझे टाइम लिमिट करता है इसमें, मुझे कौन टाइम लिमिट करता है। मैं चाहूं तो इस अमेंडमेंट पे सारी रात बनूंगा, मुझे कोई नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं ठीक तो है? आपको बोलने नहीं दूंगा, तो बोलने आपको पता होना चाहिए। क्या शेख करूं? साहब, मैं मैंने करें अमेंडमेंट amendment की पे है। बात। नहीं आप नहीं करें नहीं अमेंडमेंट में बात, लेकिन आप ये मेरी बात सुने शेख साहब, आप ये इशारा करके ये बात ना करें कि मैं चाहूं तो सारी रात बात करूंगा, मैं चाहूं तो आपका माइक बंद कर दूंगा। ये नहीं हो सकता इस तरह। खामोशी इख्तियार करें, आप बस कर दें। अब बस कर देना शेख साहब, आधा घंटा हो गया यार। जी मिनिस्टर राना इकबाल साहब। मेहरबानी फरमाएंगे तो अब अपने असेंबली में आ गए हैं तो जी राना डेकोरम है, खुदा का वास्ता शेख। डेकोरम का कोई ख्याल करें जी के जी राना मोहम्मद इकबाल साहब। जी राना साहब क्या फरमा रहे हैं? जो अमेंडमेंट उन्होंने दी है उस पर तो वो बात ही नहीं कर रहे। उसमें तो बात ही नहीं ऐसी करें, है मैं यही तो इनको समझा रहा हूँ कि अमेंडमेंट में बात करें आप प्लीज। बताएं कि जब आर्कियोलॉजी को आपने रिवाइव करना है, जो किसी दुकान को तोड़ के, तो क्या ये बिल पे बात नहीं है? ये बिल नहीं है क्या वो जब आपने एक दीवार को रिवाइव करना है, जब आपने गुंबद को निकालना है, जब आपने फिर इसमें अभी सर डैमेज प्रॉपर्टी का भी बड़ा जिक्र है, मैं अभी उस पर बाद भी आता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ नंबर 1 कि जो मैंने एक लफ्ज़ बोला है ना, कि अगर आपने भाटी मार्केट को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, जो ये बिल जिसके लिए बनाया गया, तो आपको 10, 25, 30, 40 दुकानें तोड़ने के बाद उसको रिवाइव करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली गेट में जाते हैं, अगर आप पंसारी मार्केट में जा रहे हैं, तो पंसारियों की दुकानें जब तक आप गिराएंगे नहीं, आर्कियोलॉजी को रिवाइव नहीं करेंगी। इसलिए मेरे बुजुर्ग हैं, सारे मिनिस्टर भी उठ के बोलेंगे, क्योंकि मैंने इस बिल का एक चीज़ वहाँ पे बैठ के डिस्कस किया। मेरा अपना जो इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट के बाद सबसे ज़्यादा कल्चर रिवाइवल, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इंग्लैंड में कि मैंने वो वासा भी आना, वासा तुसीं मनवा देंदे ना अल्लाह दी कसमें, तो तुसीं हुण जो उठ पैंदे ना, तुसीं उत्थे लगना सी जे तुसीं वासा मनवा लैंदे ते। अच्छा,
तो सर बात यह है कि आपने ये सोसाइटी जो वॉल सिटी अथॉरिटी बनाई है, आप बात करें ना, सर आप डिसिप्लिन भी तो कराएं ना। आपकी बात सुन रहे हैं ना, नहीं नहीं डिसिप्लिन करवाएं ना। आपकी बात अपने नहीं सुन रहे तो वो अच्छा क्या सुनेंगे? सर मैंने एक तरफ से हो के अगर आप वॉल सिटी का पूरा चक्कर लगाएं, अभी अंदर ना जाएं, अभी अंदर ना जाएं, क्योंकि अंदर तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि शेख साहब आप बात करें, सर, आपकी बात बात कर रहा हूं, आपकी बात अपने नहीं सुन रहे, वो मेरी कहते हो बात पीछे मुड़ मेरे के बात सुन कर रहे रहे हैं। हैं। सर मेरी सुन रहे हैं, उधर से आवाज आ रही है, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही। बड़े कीनली हम इनकी एक बात पे गौर कर रहे हैं। यार अच्छा। सरदार साहब, अभी तो सर डैमेजेस चल रहे खुदा का नाम अच्छा, तुसी सर, ते बैठ जाओ अगर सरदार आप साहब। लोहारी चले जाए, सर लोहारी जनाब चले जाए। स्पीकर, जनाब स्पीकर, जी मिनिस्टर फॉर मेरी पार्लियामेंट्री आपसे अफेयर्स। गुजारिश है कि रूल 203 के तहत जो रुकन एक ही बात बार बार करे आप उसको बोलने से रोक सकते हैं। रूल 203 ये कहता है, तो मैं कहता हूँ कि आज तो शेख साहब ने इंतहा ही कर दिया, अब बस खत्म करा दें इनको। जी शेख साहब, वाल सिटी लगता वाल सिटी च घूमन दियां चीकां निकल गई ने। एक कभी एक मिनिस्टर उठता, कभी शेख दूजा साहब उठता, कभी तीजा उठता। वैसे आप सर, मुझे चेयर का बताएं कि मैंने वैसे कौन आप सी बात चेयर का डुप्लीकेट की शुक्रिया है? अदा करें क्या? कि ये चेयर आपको कितना मौका देती है बात करने सर का। आपका बहुत शुक्रिया। चेयर का शुक्रिया अदा आपका करें आप। एक दफा नहीं 6, 7, आप 8, 10 देखिए, दफा अच्छा मेरी शुक्रिया। बात तो सुने ना, ठीक है? एक सेकंड, लेकिन मुझे बात एक कंप्लीट सेकंड करने मेरी दें। बात सुने। सिवाय नदीम कुरैशी के 2018 में आप में से सारे ये नए चेहरे हैं। इससे पहले बेशक बनते रह गए होंगे एमपीए, लेकिन 18 में सिर्फ नदीम कुरैशी साहब थे। नदीम कुरैशी साहब गवाह हैं, इस ये मोअज़्ज़ज़ रुकन जो हमारे सारे कुलीग और सीनियर बैठे हैं, ये सारे गवाह हैं कि साबका दौर में हम इस तरफ बैठे थे तो हमें तो 1 मिनट से ज़्यादा आगे बात ही नहीं करने दी जाती थी, और आप घंटा घंटा बात करें। आप बात करें प्लीज़, अपनी आप बात करें, लेकिन अमेंडमेंट पे रहें, आप अमेंडमेंट पे रहें। ये फिर बात बड़ी हो जाएगी, नदीम कुरैशी साहब बात बड़ी हो जाएगी, फिर उसी तरह फिर एक एपिसोड दोहराई जाएगी। आप बैठें जी, कुरैशी साहब बात करने दें। सर हम तो फर्ज निभा रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं कुरैशी साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप शेख साहब को बताएं। हमने सर इस हाउस में खान साहब को 2-2 घंटे, आप तो खैर खामोश तबा थे उस वक्त, आपको बहुत बातें आ गई हैं, उस वक्त तो आप बड़े खामोश तबा थे, ठीक है ना जी। हमने यहाँ 2-2 घंटे स्पीचेस सुनी है। ये मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, हमने तकरीरें कहाँ से सीखी है? लेकिन वो लॉजिकली हमने कहाँ से स्पीचेस सीखी थी, है वो हुजूर? किसी ये आइन जो और यहाँ कानून से बाहर आप- नहीं थी। चलें आप शेख साहब को बात करने दें यार, शेख साहब को बात करने दें। शेख साहब, कुरैशी साहब आप बैठे हैं, आप कुरैशी साहब आप बैठे, बात करने देना अमेंडमेंट को यार, अमेंडमेंट पे यार। अब आप नहीं आप झूठी सच्ची, ये अल्लाह गवाह है, ये आयतुल कुर्सी गवाह है। छोड़ें इस बात को, छोड़ें इस बात। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज़। मैं इस अब यार शेख साहब बात करें, शेख साहब बात करें, माइक कौन है आपका? अच्छा सर, वैसे तो अल्लाह ताला बड़ी चीज़ों का गवाह है कि यहाँ पे लोगों ने हलफ लिए जो फॉर्म शेख साहब 47 amendment पे लेके आए हुए रहना थे, please, amendment तो पे रहना आप उस पे बात मत ही Amendment पे रहना करें। please, अच्छा सर, amendment पे रहना। क्योंकि ये वॉल सिटी को रिवाइव का एक बिल है, अभी क्योंकि मैं सिर्फ लाहौर में ही हूँ, तो लाहौर में आप लाहौरी गेट चले जाएँ, या भी अंदर ना जाएँ, लाहौरी से आगे भाटी गेट चला जाएँ, पार्टी से आगे आप दरबारा के सामने दिल्ली गेट चले जाएं, हर पूरी तरफ से आप घूमें उसको। आपको अगर इसको रिवाइव करना है तो आपको 8-10 हज़ार ख़ानदान जो ओनर हैं दुकानों के, वो ओनर भी कोई हमने नहीं बनाए या हमारी वजह से नहीं बने, वो भी आप ही के 30-40-16 दौर में वहाँ पे दुकानें भी बनी, वहाँ पे मार्केटें बनी। कुछ दुकानें ज़रूर पहले की थी। मुझे ये बताया जाए कि वॉल सिटी के लिए जो डैमेज होगा, जो 8-10 हज़ार दुकानें जो जाएंगी, जो हमारे स्पीकर साहब यहाँ पे उठ के झूठ बोल रहे हैं कि ये किसी को कोई नोटिस नहीं गया, सबको नोटिस गया है। मुझे उन्होंने बुलाया भी, और भी वहाँ पे एमपीएस बैठे हुए थे, उन्होंने कंप्लेंट रखी, उन्होंने कहा कि ये वॉल सिटी को नहीं, मैं स्पीकर साहब से बात कर रही था, आपसे नहीं कर रही।
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। शेख साहब मैं आपके हौसले की कदर करता हूँ और इसी अज़म के साथ 2-2.5 घंटे आपने और बात इंशाल्लाह। आप 5 घंटे बात करें सर, 5 घंटे बात करें, मैं बैठा हूँ, 5 नहीं, घंटे नहीं, बात नहीं। करें। जी शेख साहब प्लीज बोले। नहीं नहीं सर, मैं आपने कहा कि सर आप सर आपने कहा कि यहाँ पे टाइम नहीं मिलता था, आप ने पहली दफ़ा है कि आपने टाइम दिया, इधर इतना ज़्यादा टाइम दिया, तो आपका शुक्रिया। आपको दुआएं भी देते हैं कि अल्लाह ताला अगली दफ़ा आपको फार्म 45 पे भी जितवाए और फार्म 47 पे भी जितवाए। अच्छा सर, मैं वॉल सिटी के अंदर चले जाएं आप, जो सर मैंने आपको सुनानी, आप सुन रहा हूँ आपको। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ, ऑर्डर इन ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ शेख है साहब आप प्लीज बात करें। सर वो बात कर रहे हैं, उनका तो जवाब देना मेरे बंदा। आज आपको उधर हल्के में कोई काम नहीं है, क्या जी, क्या सर? हल्के में कोई काम नहीं है सर आपका। मुझे लोगों ने इलेक्ट किया है यहाँ पे और मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, खास तौर पे लोगों की आवाज़ पहुँचाना मेरा ये एक राइट है। और वॉल सिटी के लोगों को अगर आप सर ये चुप कराए ना, बात करें यार शेख साहब। शालमी से साहब जब गुजरे आप, तो आगे जाके आपने एक प्लाजा बनाया, आप ही के दौर में बना था ना, नून लीग के दौर में बना था, इससे ना पीछे हटिएगा। वो भी आपने कितना कल्चर तोड़ के वहाँ पे जो मौजूद था वो आपने बनाया। सराफा बाजार, आगे चले जाएं, साइड पे बर्तनों की मार्केटें, ये सारी मार्केटें उसको सप्लाई करने के लिए उस वक्त 1 या 2 दुकानें होती थी, जो छोटा सा शहर था उनको केटर करने के लिए वो होता था। आज वो दुकानें 8-10 हज़ार दुकानें, जिसमें पंसारी, जिसमें मसाला मंडी, जिसमें गल्ला मंडी, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। उन लोगों को जब नोटिस गया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उधर गया, मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि जनाब ये 8-10 हज़ार फैमिली जो है वो बैठी हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने आपको वोट दिया, हमेशा उन्होंने आपको जितवाया भी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हमेशा वहाँ से ही जीते रहे हैं, और आज आप उन लोगों को घर से बेघर करने लगे हैं, उन लोगों की दुकानें तोड़ने लगे हैं। हम एज ए पीटीआई जी क्या कह रहे हैं शेख साहब? मुझे तो नहीं पता क्या कह रही, मैं तो सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। कल रख कर लो, इन पेंड कर दें, सर पेंड कर दें, सर जी पेंड कर लो, पेंड कर लें, पेंड कर दें, ये अपने काम कर काम शाम कर रहा है, क्योंकि इनके लिए तो ये सेकेंडरी काम है, हमारे लिए तो ये यही काम है। इन्होंने तो जाके जी वहाँ पे बात खुशामदी करें यार करनी है। शेख साहब, प्लीज बात करें यार। सर इनकी भी रिक्वेस्ट सुने, मैडम साहबा की सुने, सबकी रिक्वेस्टें सुने, फिर मैं जारी करता हूँ अपना दोबारा से। सर ये किस लिए बोल रहे हैं सर? ये किस लिए? जी सर, जी यार, इनको कहें अमेंडमेंट दी है, नहीं दी तो भाई हो, यार बात करें जिन्होंने यार, अमेंडमेंट दी है उन्होंने बोलना है। बात करें उन्होंने तो पता भी नहीं वाल सिटी है कि ये उत्तर कभी वेख्या भी जी। नहीं आप होना। बात करें शेख साहब, बात करें, आप इसको कंक्लूड करें आप प्लीज शेख साहब। सर ये बीच में बोलते हैं तो उनका जवाब ही ना दूं। नहीं, अब कितने सारे मेंबर्स ने कहीं आना जाना भी होगा शेख साहब, अब कोई उनका ध्यान रख लें, किसी और का ध्यान रख लें, अपने मेंबर्स का ध्यान कर लें। अच्छा, अगर आप वाल सिटी के जी टाइम मिनिस्टर है। फॉर पार्लियामेंटरी सर, अफेयर्स, वाल सिटी के अंदर जाएं। स्पीकर साहब ये बार बार बातों को रिपीट करी जा रहे हैं। अमेंडमेंट के लिए टाइम जो है आप कोई इनको बताएं कि 3 मिनट 5 मिनट, कोई क्या ये बोल रहे हैं? होता है क्लॉज बाय क्लॉज जाना होता है। ये अपनी एक तकरीर करी जा रहे हैं वॉल सिटी के ऊपर, जो इनको खुद भी समझ नहीं आ रही है क्या रहे हैं। इनके अपने लोग पीछे बैठे हंसी जा रहे हैं कि ये बातें क्या कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रूल 203 के तहत जी मैं रूल 206 इसको अप्लाई करता हूं, और इसमें जो हाउस की रजामंदी के
तहत जो है ना, मैं 7:45 बजे तक आपको अलाउ कर सकता हूँ बात करने का। उसके बाद मैंने सवाल पुट कर देना है सर, क्वेश्चन पुट कर देना है मैंने रूल 206 के सर। उसके बाद आप सेकंड अमेंडमेंट में बात करेंगे ना, आप सेकंड अमेंडमेंट में बात कर ले, सेकंड अमेंडमेंट में बात कर लीजिएगा नदीम कुरैशी साहब। मैं इधर कह रहा हूँ जी शेख साहब। मैं अच्छा चले आप ये, लेकिन जितनी दफ़ा आपने और जितनी दफ़ा स्पीकर साहब ने और जितनी दफ़ा ABCD ने मुझे टोक कर चुप कराया, वो टाइम ज़रा माइनस कर दे, ठीक है? मैं आपका अप्रिशिएट हूँगा। पहले भी मैंने आपको दुआ दी है, तक मैंने अब टाइम मुकर्रर कर दिया है। शेख साहब आपके पास 10 मिनट है, आप बात करें 10 मिनट। पहले भी मैंने आपको दुआ दी है, बात करें ना आप प्लीज बात। अच्छा सर, जब आप बादशाही मस्जिद की तरफ जाते हैं, बादशाही मस्जिद की क्या जो ओरिजिनल हालत थी, फिर बोलो सर जो यार बोले, आप अपनी बात करें ना, मैं सुन रहा हूँ। ऑर्डर इन सर द हाउस चेयर होगा, आपकी बात सुन रही है सर ऑर्डर इन द हाउस नहीं होगा, मैं कैसे बात कर चेयर सकता हूँ? आपकी बात सुन रही है, सारे खामोश बैठे हैं भाई। कोई खामोश नहीं सर बैठा, सारे खामोश बैठे हैं, आप बात करें। खामोश बैठा रहा है। अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी। ऑर्डर इन द हाउस। सर मुझे ये बताएं कि यादगार पाकिस्तान कहाँ पे था, बादशाही मस्जिद कहाँ पे थी, शाही किला कहाँ पे था, और उसका जो व्यू था वो कहाँ पे था? आपकी गवर्नमेंट ने आके यादगार में उसका हिस्सा शामिल किया आपने। सर फिर अगर बोलना है तो सर फिर 9 बजे तक का टाइम करें ना यार, टाइम 9 बजे का करते हैं। आप उनकी बात में तवज्जो ना देना, आप बात करें, बीच में टोक के ना यार आप अपनी बात करें ना। सर आप ये कह दें कि आप ऑर्डर इन द हाउस नहीं कर सकते। शेख साहब मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? बात करें आप। वहाँ पे एक बुढ़ा दरिया होता था सर, वहाँ पे सर वहाँ पे एक बूढ़ा दरिया होता था, कहाँ गया और उसको किसने ख़त्म किया? आपने मीनारे पाकिस्तान को अमेंडमेंट करके उसमें गार्डन शामिल किया, वो उसकी इनहेरिटेज को नुकसान पहुँचाया, किसने पहुँचाया? आपकी गवर्नमेंट में। अगर आप चले जाए बादशाही मस्जिद, उसकी जो सारी की सारी आपने आगे चेंजिंग की, साइड पे जो उसका दरवाज़ा था उसको चेंज किया, पीछे जो पार्किंग बना दी आपने वो चेंज किया, वो किसने किया? आपने। जब वॉल सिटी लाहौर आपने बना के पहले से उस की जो तंजीमो आरइश और जो उसका कल्चर, उसका बेड़ा गर्क तो आपने खुद किया, कब्जे वहाँ पे आपने खुद करवाए, आपने दुकानें खुद बनवाई, प्लाजे पैसे ले लेकर हर गली में आपने बनवाया। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि वॉल सिटी अथॉरिटी पंजाब लेवल पे लेके चले जाएं, पंजाब सिटी पे इसको लेके जाएं, ताकि जो उसका बेड़ा गर्क थोड़ा बहुत रहता तब वो भी कर दे? सर जो पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस है कि जो दीवार टूटती है, जिस तरह की दीवार टूटती है, जिस किले की टूटती है, एज इट इज़ उसको दोबारा से रिवाइव किया जाता है। लेकिन हमारे अभी स्टेशन पे अभी आप घूमने चले जाएं, जो टायरों वाली दुकानें हैं और एक मोरिया पुल से पहले है, एक मोरिया पुल से आप देखेंगे कि जो फूल बना रहे हैं, वो जो सीमेंट के ऊपर फूल बना रहे हैं, क्या ये हेरिटेज का रिवाइवल है? ये मुझे जाके दिखाएं। क्या यह उसी तरह की दीवार थी जो रेलवे का पुल बना हुआ था? वो रेलवे का पुल जिससे ट्रेन गुजरती है वो किस तरह का था? उसको उसी शक्ल में लेके आए, तब मैं मानूं कि जनाब आपने रिवाइव कर दिया है। आप 10 अरब का इसमें बजट ले लें, 50 अरब का बजट ले लें, लेकिन उसको उसी तरह रिवाइव करें, पुरानी फ्लैक्सें लगा के उसका मेकअप करके वो ना करे। सर मैं दुख हुआ मुझे, मैं जब वहाँ से गुजरा, राइट साइड पे लोग उस जो दीवार एक्चुअल दीवार है जो ब्रिक सी ईंटों से बनी होती है, उसको रिवाइव करने के लिए इनको चाहिए कि उस तरह की ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ में रखते कि वो ईंटें कैसे मैन्युफैक्चर होंगी, कौन से मटीरियल से मैन्युफैक्चर होंगी। वहाँ पे उस वक्त सीमेंट तो नहीं इस्तेमाल होता था, सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता था, सीमेंट की जगह पे दाल और थोड़ा सा मसाला लगा के उसका भरा जाता था। क्या इन्होंने कोई ऐसी चीज़ लगाई? हमें बताएं कि वॉल सिटी अथॉरिटी के एक्ट में कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसमें कहा जाए, चुबुर जी तो अभी दूर की बात है, ये तो लागे, उसमें कहा जाए कि जनाब अब यहाँ पे सीमेंट नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे पुल के साथ खड़े होकर आप देखें वही नया सीमेंट थप्पो थप लगा के ऊपर पेंटिंग की जा रही है। अभी लाहौर सिटी के अंदर चले जाए आप, मस्जिद वजीरिस्तान पे जाए,
कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अगर वहाँ पे अगर आप बाहर जाके देखें तो सारी दुकानें, प्लाजे ये सारे बन चुके हुए हैं। मस्जिद वजीर खां के आगे एक बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था, ठीक है, वो कहाँ गया? वो किसने ख़राब किया? वो भी PMLN की गवर्नमेंट में उसको ख़त्म किया गया। जितनी भी इस शहर वॉल सिटी के साथ ज्यादती की गई आपके दौर में, पंजाब के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ का वज़ीर आला होता था, उसके दौर में की गई। और आज अचानक इनको ख्वाब आया कि लाहौर का हमने बर्बाद कर दिया, लाहौर की जो है वो शक्ल सूरत हमने बिगाड़ दी। चले आज हम पूरे पंजाब में चलते हैं, पंजाब में चलते हैं। सर ये कोई बात करने, ये कोई तरीका है सर? आप नहीं करवा सकते, आप नहीं करवा सकते सर। मैंने कोई गलत बात की है? आप अपनी बात करें ना। मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में अगर टोकते हैं तो मैं क्या किससे बात करूँ? यार आप अपनी बात करें, 3 मिनट रह गए आपके। 3 मिनट रह गए। नहीं सर, हाँ अच्छा, वैसे तो वॉल सिटी के साथ साथ ये हेरिटेज भी है। मैं चुबुर जी से सर ये मेरा टाइम में बढ़ाते जाए आप। अगर आप इंसाफ की कुर्सी में बैठे हैं तो जब ये बोल रहे मेरा टाइम बढ़ाए। आज तो आप बच्चों वाली जिद कर रहे हैं। चुबुर जी का नाम था चुबुर जी पार्क, ठीक है, चुबुर जी पार्क। वो 4 बुर्ज थे और उनके गिर्द बड़ा सारा पार्क होता था। आपकी गवर्नमेंट ने आके इस तरह से हाथ ना मारे। ये वॉल सिटी हेरिटेज एक आर्कियोलॉजी का बिल है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये पढ़े। रिवाइवल ऑफ ओल्ड सिटी, रिवाइवल ऑफ आर्कियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री। आप इस तरह कर रहे हैं। चुबुर जी को सारा का सारा पार्क आपने दोनों तरफ से सड़क बना के उसको बर्बाद कर दिया। ये भी आपके दौर में हुआ। पूरा लाहौर की एक एक हिस्ट्री, एक एक आर्कियोलॉजी, एक एक दीवार, एक एक मस्जिद आपने बर्बाद की। और फिर जब आप आज ये टाइम आया तो आपको आर्कियोलॉजी, आपको सारी चीज़ें याद आ गई। पहले शेख साहब मैं आपकी बात नहीं, सुन रहा हूं। ये सर वैसे तो यार मैं इधर भी ना देखूं यार, मैं इधर सीटों देखता हूं, आप चुप हो जाते हैं। नहीं ये कभी होता है कि शोर इधर से हो रहा होता है, तकरीर पड़ी बजट की तकरीर है जी मैं करी जावा था। बात करें ना, मैं ये सुन रहा हूं। टेक्निकल बातें हैं, अगर आप नहीं खामोश करा सकते आप उनसे आप माफी। बात करें शेख साहब, आपके आखिरी 2 मिनट नहीं रह गए। मेरे 2 मिनट नहीं, मेरे 2 मिनट नहीं सर, शेख साहब आपके 2 इस तरह मिनट रह गए। जितनी बार इन्होंने मैंने रूल 206 के जितनी तहत तरह आपको टोका। 7:45 बजे तक टाइम दिया, आप बात करें। आपके 2 मिनट रह गए। अच्छा सर उधर आगे चले जाए। सब्जी मंडी के साथ साथ एक राइट साइड पे मीनार पाकिस्तान है और बिल्कुल एक सर्कुलर रोड है। और सर्कुलर रोड के अंदर एक गार्डन होता था जिसको कहते थे सर्कुलर गार्डन। सारा का सारा सर्कुलर गार्डन कहाँ गया? अभी भी 2 या 3 जगह भी हैं कि जहाँ पे वो है सर्कुलर गार्डन आपको नजर आएगा। वो कहाँ गया? वो भी आप ही सर फिर एक मिनट सर आप इनकी डिक्टेशन यार यार गिल एक वो मिनट कह रहा है, वो कह रहा है टाइम इज ओवर। ओ यार 1 मिनट बैठ, टाइम ना जाया करो यार। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया यार। गिल साहब टाइम ना जाया करें, 1 मिनट रह गया है यार। 1 मिनट बात करने देना यार, बैठ। अच्छा सर क्या उन्हें कहता है सर पूरी गल जरूर बननी है, पूरी गल जरूर बननी है। वो बेचारा यार बात करें आप। अच्छा सर सर्कुलर गार्डन कहाँ गया? वो कह दो PTI तो दौर से चला गया थी। आगे चले जाए, 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल कितनी दफ़ा गिराया? उससे पीछे एक पुल था, जब मैं वासा का चेयरमैन था, जब मैं वहाँ गया तो पूरे का पूरा पुल डूब जाता था, ठीक है। ट्रेन यार मलिक भाई साहब इनको ये वाइंड अप कर रहे हैं, करने दे वाइंड अप। पूरे का पूरा ट्रेन का ट्रेन का ब्रिज जो था वो आपके लाहौर वॉल सिटी के अंदर एक गटर बनाने की वजह से डूब जाता था। क्या वो पुल जो था जिसके नीचे से उन्होंने सिर्फ पानी के लिए रखा, आपने उसको अमेंडमेंट करके वहाँ गाड़ियों का पुल बना दिया। जब बारिश होती है तो वहाँ पे पूरे का पुल डूब जाता था। उसके बाद आ गया स्टेशन। जब हम स्टेशन से गुजरते थे सर, सोचो आपकी चाहिए सर,
सर आपकी तवज्जो चाहिए। हाँ हाँ तो चलन दो। जी शेख साहब वाइंड अप करें, स्टेशन आखिरी तो आधा था, मिनट है। लोग शेख साहब आखिरी आधा मिनट है प्लीज। दुनिया सामानों पे जा रही है, ठीक है, और स्टेशन की जो 2 मुरिया 1 मुरिया पुल थे आपकी, उसकी वजह डूबा था। स्टेशन के साथ एक मस्जिद होती थी, दाइयंगा वाली मस्जिद, ठीक है, वो भी तो हेरिटेज का हिस्सा थी। उसको भी तो हेरिटेज का हिस्सा बनाए, उसको करें। जी शेख साहब सर, आपका टाइम खत्म हो गया है जी। आगे सर, आगे शेख साहब आपका टाइम खत्म हो गया प्लीज। सर शेख साहब आपका टाइम खत्म हो गया है जी, अब आप तशरीफ रखें जी।